जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जीएस का पेपर अपलोड कर दिया गया है। जाइए उसको भी देख लीजिए अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है। ये आपका हिंदी का सेट है। आप सभी लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदी में भी आप अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आप सभी लोग अगर हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप सभी लोग अगर हिंदी में फेल होते हैं तो आपका जीएस का पेपर नहीं जचेगा। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका पेपर 1 में आपका हिंदी का होगा और फिर पेपर 2 में आपका जीएस का पेपर होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हिंदी में भी अच्छा खासा पास हो जाइए, मतलब पासिंग मार्क्स तक लेकर आइए। फिर उसके बाद आपका जीएस में जितना हो सके उतना स्कोर करिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में, यानी जो मेरिट लिस्ट है वो आपका जीएस के पेपर पे ही निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि इन हिंदी के सेट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द बताइए। इनमें से विलोम शब्द है, आपको बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? यानी आस्तिक मतलब ये होता है कि जो भगवान को मानता है, और जो भगवान को नहीं मानता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काल। काल का विलोम क्या होगा? काल का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कारण। आंसर बी हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार। आहार का विलोम पूछा गया है, तो आहार का निराहार हो जाएगा। आवाहन। आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन का विलोम देखा जाए तो आपका विसर्जन हो जाएगा। गौरक्षक। गौरक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए गौरक्षक का विलोम देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, गौरक्षक। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, बताइए इसका विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम जब देखेंगे तो आपका कुंठित आंसर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम क्या होगा, बताइएगा। तो इसका देखिए आंसर आपका निस्तेज हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि आप सभी लोग विलोम, आप सभी लोग, एक लिस्ट आता है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दरिद्र का विलोम क्या होगा? 8वां का उत्तर बताइए, दरिद्र। तो इसका संपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित। दूषित का विलोम क्या होगा? थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आप सभी के पास समय कम है। जितना कम समय में फास्ट करेंगे उतना ही आप सभी लोग के लिए बेहतर होगा। तो इसका आंसर आपका स्वच्छ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धारा। धारा का विलोम बताइए। तो इसका देखिए 10 का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, गगन। अब यहाँ से 11 से 20 कहता है कि इसमें आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है, यानी प्रत्येक प्रश्न के वाक्यों को ए बी सी डी में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्ह करना है, यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो डी बताना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, पढ़िए फिर आंसर बताइए कि आपकी आय मुख्य स्रोत, यानी मुख्य स्रोत क्या है? कोई त्रुटि नहीं है। तो जब इसका आप आंसर करेंगे ना तो इसका आंसर देखिए 11 का क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का पढ़िए फिर आंसर करिए। आप पढ़ेंगे तो आप आंसर बेहतर कर पाएंगे। तो इसका देखिए 12 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना त्रुटि नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गलत है। अगला क्वेश्चन, 13 कहता है आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब है? और ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए 13 का आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, सौभाग्यवती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर ये है, ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 कहता है प्रेम ने गोदान की रचना लिखी है। तो 14 का देखिए जब आप आंसर करेंगे ना तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लिखी है। ठीक है, यही आपका गलत है। 15 अल्मोड़ा की जलवायु उनके लिए अनुरूप नहीं थी। 15 का आंसर करिए। तो अल्मोड़ा की जलवायु, यही आपका गलत है, ऑप्शन ए। 16 नंबर, वे अपना भावी जीवन यही बिताएंगे, कोई त्रुटि नहीं है।
बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो इसका आंसर देखा जाए 16 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भावी जीवन, यही आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ममता ने अंशुल से कहा कि ममता का आज उपवास है, कि ममता का आज उपवास है। तो 17 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा कि ममता का, यही ऑप्शन आपका गलत है। 18, भारत में सब संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं। तो आंसर बी का देखा जाए तो संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं, यही ऑप्शन आपका गलत है। 19, विद्यालय बंद होने की संभावना की जा रही है। तो 19 का आंसर देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है क्या, ए इधर है, बी इधर है और सी, हाँ संभावना की जा रही है, यही आपका ऑप्शन गलत है। आशीष के माता पिता तीर्थ करने हरिद्वार गए। तो इसका देखिए आंसर आपका 20 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। बी क्या है, तीर्थ गए, ये आपका गलत है। 21 कहता है जीजी वीसा का अर्थ क्या है। जीजी वीसा, तो इसका आंसर आपका जीवित रहने की इच्छा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है। अभ्यंतर बताइए, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है। तो 22 का आंसर आपका किसी वस्तु का भीतरी भाग। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए सामुचिक शब्द क्या होगा। तो 23 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूगर्भवेत्ता, आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए हुए उपकार का फल न मानने वाले को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 का क्या, याद रखिएगा 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। पति या पत्नी के पिता का घर को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ससुराल। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम कहते हैं अनुभूत, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो। तो 27 का आंसर देखा जाए तो अप्रत्याशित हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। तो 28 का आंसर देखा जाए तो तटस्थ हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युयुत्सु का अर्थ क्या है। युयुत्सु, युयुत्सु का अर्थ क्या है। तो 29 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, यानी सी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर देखिए 30वां का डी हो जाएगा, उपहास। रसोई शब्द का तत्सम है, रसोई शब्द का तत्सम है, तो इसका आंसर आपका रसवती हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है, हल्दी शब्द का तत्सम। तो 32 का आंसर देखा जाए तो हरिद्रा हो जाएगा। समझ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। समझ शब्द का तत्सम देखा जाए तो समबुद्धि हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। सांकल का तत्सम शब्द बताना है, सांकल। तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा श्रृंखला, आंसर डी हो जाएगा। अस्थि का तद्भव शब्द क्या है। अस्थि का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका आंसर आपका हड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो आपका आंसू हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आंसर आपका रुक्ष हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो 38 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, गोमय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द पहचानिए।
तद्भव शब्द पहचानिए 39। तो इसका आंसर आपका तीखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा कंधा। अगला क्वेश्चन है 41। क्या कहता है एक बार देखिए कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन सामने है, आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। 42। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे तो आपका साधारण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया, यानी आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो इसका आंसर आपका वह पढ़ने वाला है। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। अविकारी नहीं है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। आपका 45 का आंसर हाथी हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। इनमें से कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए। 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 46 का जब आप आंसर करेंगे तो वह जा रहा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो बाहर देखा जाए तो आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में, तो इसका आंसर आपका देखिए मोहन जा रहा है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है। 49। तो इसका आंसर देखिए आपका अकर्मक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा नौकर से दूध मंगवाती है वाक्य में कौन सी क्रिया है। वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका प्रणयार्थक क्रिया हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर आपका आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर आपका 52 का ए हो जाएगा। गवाक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है। आवर्त शब्द का, तो इसका आंसर देखिए भंवर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं। 54। तो देखिए इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। 54 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, याद रखिए 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अभर सूर कैवल्य देव हो जाएगा। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। 55। तो इसका आंसर देखिए भृत्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है। तो इसका 56 का आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा व्यंग्य। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्याय क्या है। मृगेंद्र, तो इसका आंसर देखिए 57 का जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका यहाँ पे शार्दुल हो जाएगा। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है कौन सा। तो 58 का आंसर देखा जाए तो आपका मंदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा प्रदीप दीपक दीपावली दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़ाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है।
तो ये तो सभी को पता ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, यानी 61 का देखा जाए तो आंसर डी हो जाएगा। जिसके बराबर का कोई न हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको फाइनली देखा जाए तो अनुपम कहते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो इसका आंसर देखा जाए 63 का, तो आंसर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसका आंसर आपका मैथिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा हैं, तो इसका आंसर आपका मैत्रेयी पुष्पा की हो जाएगा। अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये पंक्तियां देखा जाए तो यशोधरा काव्य की हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यथार्थवादी कविता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो आंसर आपका 68 का डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम देखें तो अन्योदर कहते हैं, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता देखा जाए तो 70 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंसा अल्लाह खां। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है, तो आंसर आपका प्रेमचंद्र हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। रसास्वादन पूछा गया है 72, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, किसी रस का उपभोग करना, आंसर सी हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो तो उसको हम कहते हैं अनाहुत, उसको हम अनाहुत कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो तो उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व, आंसर बी हो जाएगा। बिना घर का तो उसको हम अनिकेत कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। हार की जीत के कहानीकार कौन है? तो इसका 76 का आंसर देखा जाए तो सुदर्शन हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको हम क्या कहते हैं? तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको हम दुर्जय कहते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में देखा जाए तो आपका यहाँ पे 78 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 कांड हैं। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ईदगाह के रचनाकार कौन है? बताइए, ईदगाह के रचनाकार कौन है? तो 80 का आंसर आपका प्रेमचंद्र हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए तो 9 प्रकार के रस होते हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहा जाती है? तो इसका आंसर आपका अनुभाव हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखिए आदिकाल की रचना है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर आप जब करेंगे 84 का तो आपका ए हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो 85 का आंसर याद रखिएगा आपका सी हो जाएगा, शांत, आंसर सी हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो बल्लभाचार्य जी से आप सभी लोग याद रखिएगा। जो गणना योग्य न हो उसको हम असंख्य कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए,
88। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो इसका आंसर आपका परख हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। जिसका भोजन दूध ही होता है, तो आंसर आपका दुग्धधारी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसने यानी किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण। तो इसका आंसर जब आप याद रखिएगा तो आंसर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या, तो इसका आंसर याद रखिएगा 92 का आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है? तितली, तो आपको पता ही होगा, आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो ये स्वयंभू को माना जाता है। आंसर सी हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो उसको हम अवैध कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो उसको हम स्वयंभू को कहते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। स्त्री जो नभिनय करती हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको देखा जाए तो अभिनेत्री कहते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा देखा जाए तो आपका यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि कबीरदास की भाषा क्या थी। सिंपल है, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हाथ की चतुराई, हाथ की चतुराई तो हस्तलाघव हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम देखा जाए तो अजात शत्रु कहते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।